दोस्तों अभी हम लोग जो है बिहार डीएलएड के लिए यानी कि साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को जो कि हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है कि तेल लगा कागज़ होता है। ठीक है, तेल लगा कागज़ जो ये कैसा कागज़ होता है। ठीक है, देखो तेल लगा कागज़ जो होता है ना, तेल लगा कागज़ ये जैसे कि पारभाषक होता है। क्या होता है? पारभाषक होता है। ठीक है, तेल लगा कागज़ जो होता है ये पारभाषक होता है। ठीक है, पारभाषक यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। और वहाँ से यदि आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। देखो कागज़, ठीक है, कागज़ ये फाइबर का बना हुआ होता है, पर छोटे छोटे हवा के कण होते हैं जो तेल के डलते ही जगह ले लेते हैं। जब कागज़ को कोई जैसे कि मीडियम नहीं मिलता तो वह जैसे कि बिखराव और परिवर्तित नहीं हो पाता, तो प्रकाश हमारी आँखों तक नहीं पहुँचता और हमें कागज़ जो है ये पारदर्शी नज़र आने लगता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर में, जैसे कि एक अवतल दर्पण में, ठीक है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब जो है कैसा होगा। ठीक है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति जो है ध्रुव और फोकस के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब जो है कैसा बनने वाला है। देखो इसका प्रतिबिंब जो बनने वाला है जैसे कि काल्पनिक और बड़ा बनने वाला है। ठीक है, एक दल जैसे कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब जो बनने वाला है ये काल्पनिक और बड़ा बनने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर की डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर जो होता है, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है। जिसकी फोकस दूरी जो है ये कितनी होती है। देखो जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर, कहने का मतलब डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी जो है यह 1 मीटर होती है। ठीक है, 1 मीटर होती है। देखो लेंस की क्षमता, ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, इसे डी अक्षर से दर्शाया जाता है और एफ मीटर में व्यक्त किया जाता है और क्षमता डायोप्टर में व्यक्त की जाती है। तो इस प्रकार जो एक डायोप्टर एक लेंस की क्षमता होती है जिसकी दूरी 1 मीटर होती है, अर्थात कहने का मतलब एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यदि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है तो क्या होगा। ठीक है, तब जाकर के क्या होने वाला है, तो यहाँ पर होने वाला है आई बराबर आर। ठीक है, आई बराबर आर, यदि आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के तो यहाँ पर जो है होने वाला है हमारा आई बराबर का आर जाने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर की, किसी जैसे कि एफ एम मीटर की फोकस दूरी के लेंस की क्षमता जो ये कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पर एफ एम के फोकस दूरी के लेंस की क्षमता जो है कितनी होती है, तो ये आपको याद रखना है कि 1/f मीटर। ठीक है, 1/f मीटर में होता है। ठीक है, 1/f जो कि मीटर में होता है। जैसे कि यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि फोकस दूरी f की लेंस की क्षमता और p और t यानी कि 1f द्वारा मतलब दी जाती है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही यूनिट जो होता है डायोप्टर होता है, इसे d अक्षर से दर्शाया जाता है। तो f जो कि मीटर में व्यक्त किया जाता है और क्षमता डायोप्टर में व्यक्त की जाती है। ठीक है, यानी कि सभी को जो है यहाँ पर आप लोग को जो है दर्शा कर बता दिया गया है। चलिए तो अगला प्रश्न है 6 नंबर की, हवा में टंकी। ठीक है, हवा में टंकी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के सब क्या कहते हैं समयबद्ध देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हवा में टंकी हो गया, वस्तु की पानी के अंदर से पानी की सतह के समयबद्ध देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है कैसा होगा। इस वस्तु का प्रतिबिंब जो वहाँ पर होगा अधिक दूर होने वाला है। ठीक है, कैसा होने वाला है, तो अधिक दूर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाने वाला है कि अधिक दूर होने वाला है। ठीक है, अधिक दूर। चलिए अगला प्रश्न ये है कि एफ बराबर आर बटा टू जो है किसके लिए सत्य है। एफ बराबर आर बटा टू जो है एफ बराबर आर बटा टू जो है किसके लिए यहाँ पे सत्य होने वाला है। देखो एफ बराबर आर बटा टू जो ये सत्य होने वाला है जैसे कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों के लिए होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के साथ में यहाँ पे जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु को रखने पर इसका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होने वाला है। देखो इसकी फोकस दूरी की यहाँ पर बात किया जाए तो इसकी फोकस दूरी जो है इनमें से सभी मतलब हो सकता है क्या, तो देखो ये 8 का जो है ऑप्शन में डी के साथ में हमारा जाने वाला है, मतलब ये सभी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यह है कि 9 नंबर की, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइन का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा।
मतलब किस उत्तल दर्पण के सामने में जो कि इसे रखना होगा, तो ये आपको याद रखना है कि 2F1 पर जो कि हमको रखना होगा, ठीक है, 2F1 पर जो कि रखना होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है, ठीक है, मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण जो है कैसा दर्पण होता है, मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण जो है कैसा दर्पण होता है। देखो मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण जो होता है ना, ये उत्तल दर्पण का होता है, ठीक है, मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण जो होता है ये उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है, उत्तल दर्पण के साथ में, ठीक है, उत्तल दर्पण के साथ में। चलिए अगला प्रश्न ये है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक जो है ये कितना होता है, हीरा का अपवर्तनांक जो है कितना होता है। देखो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है ये 2.42 होता है, कितना होता है 2.42, जो कि हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है, अल्कोहल का अपवर्तनांक जो है कितना होता है, अल्कोहल का अपवर्तनांक जो है कितना होता है। देखो अल्कोहल का अपवर्तनांक जो होता है ये 1.36 कितना होता है 1.36, जो कि अल्कोहल का अपवर्तनांक होता है, ठीक है, अल्कोहल का अपवर्तनांक जो है ये 1.36 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि जैसे कि एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु की प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब बनता है। एक अवतल दर्पण में ध्रुव हो गया और फोकस के बीच में रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है। देखो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है ये बड़ा और आभासी बनता है, कैसा बनता है, तो ये जो है ना बड़ा हो गया और आभासी, यानी कि इस टाइप का प्रतिबिंब जो कि बनता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में आपको याद रखना है कि बड़ा हो गया और आभासी प्रतिबिंब जो कि ये बनता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर की, जैसे कि द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है, यानी कि द्वि अवतल लेंस को जो है क्या कहा जाता है, द्वि अवतल लेंस को जो है क्या कहा जाता है। देखो द्वि अवतल लेंस को जैसे कि अपसारी लेंस भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, द्वि अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस के नाम से भी हम लोग जो है इसे जानते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाने वाला है, अपसारी लेंस के साथ में, ठीक है, अपसारी लेंस के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, सिनेमा का पर्दा जो होता है उस पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, सिनेमा के पर्दा पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। देखो सिनेमा के मतलब पर्दा जो होता है उस पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और प्रतिबिंब, कैसा बनता है, तो वहाँ पर जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, यानी कि उत्तल लेंस की क्षमता जो है कैसी होती है। देखो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है ये धनात्मक होती है, ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता जो है ये आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस की क्षमता जब भी होती है वो पॉजिटिव में होती है, ठीक है, पॉजिटिव में। चलिए अगला प्रश्न है कि जैसे कि I बराबर R नहीं लागू होता है, यानी कि I बराबर R जो है ये कहाँ पे लागू नहीं होता है। देखो I बराबर R जो है यहाँ पे लागू नहीं होता है, ऐसा प्रश्न दिया गया है, तो यानी कि ये सभी पर समतल दर्पण अवतल दर्पण यहाँ पे भी लागू हो जाएगा और उत्तल दर्पण में भी हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे आंसर ही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न ये है, तो आपको समझ कर आंसर करना है होता सकता है, तो आप जो है न्यूमेरिकल को बना करके हल कर सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि किसी गोलीय दर्पण तथा फोकस, ठीक है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां जैसे कि माइनस का 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस की संभावना क्या होगी, ठीक है, लेंस की संभावना जो यहाँ पर होने वाली है ये क्या होने वाली है। देखो दोनों जो है ना अवतल होगा, देखो जब माइनस में जाए तब अवतल हो जाएगा, जब प्लस में जाएगा तो उत्तल हो जाएगा, इतना मतलब ज़्यादा मतलब जो ये फोकस करता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है अवतल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक लेंस का क्षमता -5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। एक लेंस की क्षमता जो है -5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी जो है क्या होने वाला है, तो इसकी फोकस दूरी यानी कि -20 सेंटीमीटर हो जाएगी, कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, जैसे कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ठीक है, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी जो है यहाँ पे क्या होने वाली है,
2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी जो है यहाँ पे क्या जाने वाली है। देखो इसकी फोकस दूरी जो जाने वाली है यानी कि 50 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा यानी कि 50 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का SI यूनिट जो है क्या होता है। देखो लेंस की क्षमता का SI यूनिट की बात किया जाए तो लेंस की क्षमता का जो यूनिट होता है SI में वो डायोप्टर होता है। क्या होता है वो जो है ना डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर। चलिए अगला प्रश्न है कि समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है, सटाकर रखे गए हैं तो इस युग्म का काम करेगा, मतलब कैसा काम करेगा, ठीक है, कैसा काम कर। देखो दोनों को सटाकर यदि रख दे, ठीक है, दोनों को सटाकर यदि हम लोग रख देंगे तो वहाँ पर जो है ना अवतल लेंस की तरह जो कि वो काम करने लगेगा, ठीक है। किस तरह का काम करेगा तो अवतल लेंस की तरह जो कि वो काम करने लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम रहती है, ठीक है, जब बीम रहती है, जब बीम रहती है। देखो जब बीम जो है फोकसांतर के अंदर रहती है, ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा तब मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम जो है ये फोकसांतर के अंदर रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर की उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। तब जो है ये प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखो वहाँ पर तब प्रतिबिंब जैसे कि काल्पनिक और सीधा बनता है, ठीक है। जब उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब जो है ये काल्पनिक और सीधा बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि काल्पनिक और सीधा बनता है, ठीक है, काल्पनिक और सीधा। चलिए अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखता है, ठीक है, जब कोई वस्तु जो है अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा। देखो उत्तल लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब जो यहाँ पे बनने वाला है फोकस पर बनने वाला है। कहाँ पे बनने वाला है तो उसका जो है प्रतिबिंब जो बनने वाला है वो फुल्ली जो है फोकस पर बनने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फोकस पे, ठीक है, क्या हो जाएगा फोकस पे। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी शब्द यानी कि किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस को यहाँ पर जो है पसंद करेंगे, ठीक है। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का आप लोग जो यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। देखो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम लोग जो है जैसे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का जो कि प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कैसे होती है, ठीक है। मोटे लेंस की फोकस दूरी है मतलब पतले लेंस की फोकस दूरी में कैसा होता है तो ये जो है कम होता है। कैसा होता है कम होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये जो है हमारा कम हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।